इंस्पेक्टर मानव देसाई जा रहा है और अपने साथ क्या लेकर जाएगा, इसलिए आज मैं अपना सब कुछ दान करना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम लोगों के पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर भी अगर मुझसे मेरा कुछ लेना चाहते हो तो सामने आ जाओ। अरे सर, हाँ, रुको, इतना क्या? मिलेगा, सबको मिलेगा। आराम से यार, इतना क्या? बताओ क्या तुमको क्या चाहिए? सर मुझे बस आप अपनी एक फोटो दे दो। वाह, मेरी फोटो अपने घर के दीवार पे लगा के मुझे याद करके रोज उस पे माला चढ़ाएगा ना? नहीं सर, नया घर बनाया ना तो उसके गेट पे लगाऊंगा ताकि किसी की नजर ना लगे। ये सर, अरे आयुष्मान भव। मानव सर, मुझे आपके आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपके मोजे चाहिए। मेरे मोजों का तुम क्या करोगे? अरे बता दे क्या है ना सर, मैं ये मोजे क्रिमिनल को सुंघाऊंगा और उनसे जुल्म कबूल करवाऊंगा सर। ऐसे सर, आप मुझे क्या देंगे? मैं तुम्हें कान के नीचे दूंगा। सर वो कान के नीचे बाद में दे देना, क्या ना अभी फिलहाल के लिए तो मुझे अपने क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। क्या है, मेरी बीवी मेरी जान खा जाती है, शॉपिंग कराओ तो कार्ड से मैं उसके लिए शॉपिंग कराऊंगा ना तो मेरी जान बच जाएगी। ले लो यार, ले लो। क्या इन चीजों का अब मैं करूंगा क्या? वैसे भी लो, तुम भी क्या याद करोगे किस रईस से पाला पड़ा था। थैंक यू सर। संभाल के इस्तेमाल करना, ज्यादा यूज मत करना इसे। अरे सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो रिकवरी वाले आके आपको थोड़ी उठाएंगे, उससे पहले ही आप उठ गए होंगे। अबे बहुत ही गलत बात है गई है। मतलब कितने गलीज टाइप के लोग हो तुम। मरते हुए आदमी को तो और उल्टो गिफ्ट देना चाहिए, कायान की तरह मंगतेन की तरह मांग रहे हो बस। अरे मरते हुए आदमी के तो दुख ले लेने चाहिए और उसको सुख देना चाहिए। वाह वाह डीआई जी वाह, इन सब में सबसे अच्छा इंसान तो तू ही निकला। वाह। ये कहां चला गया? सर। ये अबे तू तो थैंक यू सो मच। हाँ। लाओ सर, ये घड़ी हमें दे दो। घड़ी क्यों? क्या बात है ना सर, घड़ी अगर आपके हाथ में रहेगी तो आप बार बार टाइम देखोगे। आप बार बार टाइम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मौत को समय निकट आ रहा है और आपको डर लगेगा, आपको दुख पहुंचेगा। सर मैं आपको दुख ना देना चाहूं सर, आप दुख हमको दे दो और सुख हमसे ले लो। वाह बेटा वाह, 10,000 का दुख ले लिया, अब सुख में क्या देगा? अरे जात, ये लो। ये क्या कर रहा है? ये सबके सामने क्या दे रहा है तू? इधर ये सुरूर तो देगी ना? आत्मा को शांति देगी, गंगा जल है। ये रख अपना गंगा जल वापस, मेरी घड़ी दे। आया बड़ा सूर्य को दुख लोगो सोगो देगो दुख दोगो। चला चल हट। सर मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। हाँ बोलो ना सुंदरी, अब तुम्हें क्या चाहिए? सर यहाँ नहीं बता सकती, आप अंदर चलिए ना केबिन में, वहाँ बताऊंगी। कहाँ जा रही है? ऐसा क्या है, यहाँ बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। सर अगर यहाँ मैंने बता दिया ना तो इन सब के दिल दहल जाएंगे। हाँ आप चलिए ना, उठिए केबिन में चलिए। अरे हाँ चल रहा हूँ। अरे ऐसा क्या है, इधर बता दो ना। क्या दुख दे दो, सुख ले लो। चल काम कर। हाँ आ रहा हूँ। अरे क्या है सुंदरी, क्या चाहिए तुम्हें? सर मुझे आपसे एक छोटा सा प्यारा सा आपके जैसा ही मानव चाहिए। ये क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? मतलब दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? सर दिमाग तो मेरा पहले खराब हुआ था, अब तो मेरी नीयत खराब हुई है। सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपकी निशानी चाहिए और चाहिए। देखो सुंदरी, ये क्या कर रही हो ये सब? देखो कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा सर कि सुंदरी को उसका हक नहीं मिला इसलिए वो छीन रही है। साडा हक ये तेरा हक। नहीं देखो चमको, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मतलब जैसा तुमने देखा ना अभी वैसा कुछ है नहीं। गलत समझने के लिए आप बचा ही क्या है? जो भी सच्चाई है वो तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया है। ठीक है, तुम सुंदरी के साथ अपने प्यार का मैंगो मिल्क शेक बना लेना,
मैं अपनी चाहत की चाय कहीं और जाके चढ़ा लूंगी। अरे मुझे मैंगो शेक से नफरत है। मैं तो तुम्हारे चाय की चाय पत्ती बनना चाहता हूँ चंपू। चंपू मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मरता आदमी अब झूठ तो नहीं बोलेगा ना? क्या गुल्ले जी, मैं तो आपको प्यार के अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रही थी, या तो आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया। प्यार के रंग मतलब? अरे बाबा, रूठना मनाना ये भी तो प्यार के रंग होते हैं ना। हाँ होते तो हैं। हाँ तो वैसे तो मैं पूरी रंगीन फिल्म देखना चाहूंगा। हाँ। तो चलिए। अरे अच्छा। मजा आ गया। तो गुल्ले जी, कैसी लग रही है हमारी पानी पूरी वाली डेट? पानी पूरी खाना भी इतना हसीन होगा कभी सोचा नहीं था। पूछो क्यों? क्यों? अरे तुमको, तुम भी अगर ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछोगी तो कैसे चलेगा? फिर भी चलो पूछ रही हो तो बता देता हूँ। तीखी पानी पूरी भी आज बहुत ज्यादा मीठी लग रही है, क्योंकि मेरे बगल में मिठास जो खड़ी है। सच्ची? मुद्दी। अरे सब मीठा हो जा रहा है भाई, कैसे खाऊंगा ये? कुछ तीखा बनाओ जरा, एकदम तीखी वाली, एकदम तीखी, ऐसी तीखी कि मुंह से आग निकले। ठीक है, 2-3 जलता हुआ कोयला डाल देता हूँ। ए, ज्यादा जबान मत चलाओ, अपने हाथ चलाओ। कोयला डाल देता हूँ। कोयला डाल के कोई पानी पूरी खिलाता है क्या? और वैसे भी रुक जाओ अभी। तुमको एक बात बताओ, हमने डोसा खा लिया, बर्गर खाया, पानी पूरी भी खा लिया, अब और क्या खाऊं मैं? प्रेम खाओ यार। क्या? जो दिल में आए खा लो। जो दिल में आए क्या खाऊं? सैंडविच खाने का दिल कर रहा है। सैंडविच खाते हैं। चलो ओके। चलो ये रखो। आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। क्या क्या मतलब? यस, आई एम सॉरी, बट मुझे लगता नहीं कि आप 15 दिन से ज्यादा जीत पाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सैंडविच खाने का इतना मन नहीं कर रहा अभी। वो देखो, वो उधर कुल्फी वाला दिखाई दे रहा है। हाँ। तो एक ना जरा कुल्फी खाते हैं। तुम जाके जरा 2 कुल्फी ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। हाँ? ओके। आया मैं आया। हाँ? हाँ। कल कहाँ था बे? ठेला नहीं लगा? अरे कल अपन एक नाटक में एक्टिंग करने गया था, और वहां पर अपना सीन खत्म होने के बाद जो तालियां बजी हैं ना, उसके सामने तो ये सैंडविच वगैरह सब बेकार है। सही कह रहा है भाई, ये सैंडविच ही बेकार है। रख तू। हाँ जी सनकी सर जी, कैसे हैं आप? कोचे एकदम तोरा बोरा। मैं कुछ समझा नहीं सर जी। ओ बिरादर, अगर हमारा बात सबके समझ में आ जाएगा तो हम सनकी पठान कैसे कहलाएगा? हाँ बरोबर है। हम तुमको इस वास्ते फोन किया डॉक्टर, ये बताने के वास्ते कि तुम्हारा कलाकारी, तुम्हारा एक्टिंग की वजह से हमारा काम बन गया। सर एक्टिंग ने तो काम करना ही था। वो बेचारा मानव जो है ना, इंस्पेक्टर मानव, वो तो बीमारी की टेंशन से ही मर जाएगा। मैंने उसको ऐसी बीमारियां बताई कि आधे से ज्यादा नाम तो उसने सुने तक नहीं होंगे। और मुझे तो लगता है कि अब तक उसका आधा वजन कम भी हो गया होगा। तो ये सब सनकी का प्लान था मुझे डराने के लिए? मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, मतलब मैं 15 दिन में मरने वाला नहीं हूं। इस सनकी पठान ने मुझे उल्लू बनाया। इसे तो लॉकअप में उल्टा टांग के ना मैं चमगादड़ बनाऊंगा। अरे बॉस साहब, मानव सर के क्रेडिट कार्ड में बहुत बैलेंस है। हाँ, लेकिन हमारी खरीदारी को बिल जब देख लिया ना उन्होंने, तो उनको बैलेंस डगमगा जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बातें पहले ही वो निकल लेंगे। अरे अभी तो शाम को भी प्लानिंग कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। काहे को सर? अभी जो सारे खर्चे किए हैं ना, उसका बिल खुद ही भरना, समझे? ये तो गलत बात है गई सर। आप ही ने तो ये क्रेडिट कार्ड बॉस सर को दिया तो हवाले ही खोस लियो। लेकिन एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड को करोगे का? आप तो जाने वाले हो, और वैसे भी हमने कफन में कोई जेब भी ना सिलवायो। अब वो कफन ना खुद ही ओढ़ लो, तो क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ। वाकई? गुल्ले जी! अरे क्या हुआ जमकू? कुछ नहीं, आपके गले मिल रही हूँ। पूछे क्यों? क्यों? अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऐसे ही, मेरा मतलब कि इससे पहले कि मौत आपको गले लगा ले, मैंने सोचा कि मैं आपके गले लग जाऊं। ये तो बहुत ही गलत बात है गई चमकू जी। फिजूल में मानव सर ते गल्लम पट्टी कर ली आपने। मानव सर तो मरने ही ना वाले। क्या?
हाँ हवाले इन्होंने कहीं हमते मरने ना वाला ये। अगर चंपू को सच्चाई पता चल गई तो चंपू का प्यार तेरे हाथ से चला जाएगा। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तुम लोगों की यादों में जिंदा रहूंगा ना, एक एहसास बनकर, प्यार बनकर, खुशबू बनकर। बस अब यही मेरी आखिरी इच्छाओं में से एक है। अब तुम ही बताओ चंपू, ये क्या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मरने वाले इंसान के लिए कुछ भी सही गलत नहीं होता है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे हलवे के साथ पूरी होती है ना, वैसे मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, आपकी हर आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। वाह, थैंक यू चंपू। जग्गा डाकू चाकू मार के जान ले लेता है। अबे तेरे को चाकू से मारने की क्या जरूरत है? तेरी शक्ल देख के आदमी मर जाए। मर्डर करने के लिए खिड़की से कूदता है। ए जग्गा, ये जग्गा भाई है, ये जग्गा तेरी। जानू जानू जानू, हम हैं आपकी शन्नो रानी। जानू आप भूल गए? अरे नौटंकी में हम जब भी कोई नया गाना पेश करते, सबसे पहले आप ही की नजर करते हैं। आप तो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके बिना तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। अरे दिन भी शुरू हो गया, अभी तू भी शुरू हो जा। चल कम ऑन। हाँ भाई। ए खगोल मेरा छोटू क्या कर रहा है ये? अबे या मुद्रा देख रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुजरिमों का वो फाइल देख रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तब उधर में ठीक है तो? एकदम ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम है तो मालूम नहीं मेरे को। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरी टेंशन मत लो, एंजॉय करने का, आराम से आने का। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। जानू जानू, अब हम चलते हैं। किसी ने हमें देख लिया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैन सर। हाँ सर, आपसे एक काम था सर। अरे भाई किसी काम करी, मेरा मतलब मैं कोई और काम कर रहा हूँ। कल आना तू। मामू कैसी बातें कर रहे हो? गुल्ली जी कल कल हो ना हो, इनकी जो भी इच्छा है वो आपको अभी पूरी करनी होगी। कौन सी इच्छा? सर, ऊपर जाने से पहले मैं एक बार इस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? कमिश्नर पे कुर्सी पे बैठने को मजाक समझ रहा है क्या तू? इस शेर पे मालूम है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी नत्थु कह रहा है ऐरा गहरा नहीं बैठ सकता इधर। टेढ़े। अच्छा, और आप जो बैठे हैं उसका क्या मामू? कुछ नहीं, आप बाजू हटिए। गुल्ली जी जाइए, आप बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा। जाइए जाइए, कुछ नहीं होता। मैं मामू कुछ नहीं होता है, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। देखो क्या हुआ? कॉकरोच 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 से डरता है। ज्यादा बड़ा कॉकरोच नहीं है? तेरे से तो छोटा ही है ना। तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, अभी कोई दूसरी इच्छा हो तो भी पूरी कर ले। उठ जा, तेरे पास टाइम नहीं है ना बाबा। उठ उठ उठ। हाँ गुल्ली जी, बात तो सही है कि आपके पास वक्त थोड़ा कम है, तो बता दीजिए ना आपकी अगली आखिरी इच्छा क्या है? अगली अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो सकता मानव। आई कांट डू इट, आई एम रियली सॉरी। मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता तू? अरे यार तो कुछ और बोल देना, कोई और इच्छा बोल दे, मैं वो पूरी कर दूंगा। ठीक है दोस्त, नो प्रॉब्लम यार। नहीं पूरी करनी मेरी आखिरी इच्छा तो मत कर, ये वाली रहने दे। तू मेरी दूसरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता है? हाँ बोल, वो क्या है? मैं वो पूरी करता हूँ। वो है कि जब मैं मर जाऊंगा ना, हाँ? और मेरी अर्थी जारी होगी, सब जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तब तू जोर से चिल्लाना मुर्दा बड़ा मस्त है। अच्छा, ताकि मुर्दा बड़ा मस्त बोलकर लोग मुझे पत्थरों से कूट दें और तुझे भी मुर्दा बना दें और मैं तेरे साथ ऊपर निकल लूं। नहीं नहीं भैया, तेरा पहला वाला आइडिया बोल दे, वो ठीक है, मैं वो पूरा करूंगा। बता बता कब पूरा करना है? अरे ये हुई ना बात, आज अभी इसी वक्त पूरा करना है। वाह
ओ हंसी के फुवारो, तुम्हें जो करना है ना मानव, जल्दी कर। चलो ठीक है, मैं हूं बलशाली राज्य का राजकुमार राक्षस अंडासुर। खैर हाँ, कहानी कुछ ऐसी है कि तू रानी चंपू देवी को उठाकर ले जा रहा है। अचानक मैं वहां आता हूं, हमारे बीच युद्ध होता है और मैं रानी चंपू देवी को तुझसे बचा लेता हूं। शुरू करें। स्वामी, प्राणनाथ, मुझे बचाइए स्वामी। ए, दुष्ट राक्षस, हमारी प्रियतमा को ले जाने से पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मेरा युद्ध का मूड नहीं है। एक काम करो रानी, आप अपने गुल्ली के साथ जाके गुलाटियां खाओ। ले जाओ राजा इसे। हम बिना मेहनत के पान नहीं खाते और बिना इनविटेशन के हम बन के मेहमान नहीं जाते। अपनी रानी को ऐसे कैसे ले जाएं? तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा तो होगा। आक्रमण! एक मिनट आराम से हाँ। हाथ तलवार गिर गई। मैं मर गया। स्वामी। प्रिय प्रिय, पाली रानी, हो गई तमन्ना पूरी तुम्हारी? मैं चलूं? अंडासुर, हम तुम्हारा आमलेट बनाएंगे। ठंडा पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, तू पी। क्या है कि मैं तो कभी भी ठंडा पी सकता हूँ, मेरे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तेरे पास दिन कम है। यार दिन कम होने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में गम नहीं होने चाहिए, बस जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, जो इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत है। खुशी? हाँ यार, चंपू जब से जिंदगी में आई है ना, मैं तो दिन में भी चांद तारे देखने लगा हूँ। हाँ, 4 दिन की जिंदगी है, खुल के जी, अच्छे से जी, मतलब कोई तमन्ना दिल में रह ना जाए, ऐसा जी। फिर तो क्या है कि दीवार पे तेरी फोटो टंगी होगी। अरे सिर्फ मेरी नहीं, चंपू की भी। क्यों? चंपू को क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारी शादी की फोटो तो दीवार पे लगेगी ना। यहाँ सामने बड़ी सी फोटो लगाऊंगा मैं। हाँ, 7 जन्मों के लिए उसे अपना बनाऊंगा। सही है यार, सही है, अच्छा है। मतलब गिन चुन के 7 दिन नहीं बचे तेरे पास जिंदगी में और तू 7 जन्मों की बातें कर रहा है। I like that spirit, that's my boy। ये होता है। तुझे एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बता। मैं ना मरने वाला नहीं हूं। क्या? हाँ यार, वो रिपोर्ट नकली थी। वो सनकी भाई मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मतलब नकली डॉक्टर, नकली रिपोर्ट, सब नकली। ये सारी रिपोर्ट नकली थी? अरे सब नकली। तो इस बात का पता तुझे कब चला मानव? अरे आज दोपहर को 1:59 को। तो 1:59 से लेकर 8:59 तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू मेरे को क्यों राक्षस बना के घुमा रहा था यहाँ से वहां? वो तो मैं तेरा असली राक्षसी रूप देखना चाहता था। अब ठीक है यार, मजा आया। लेकिन इस सब के बीच ये चंपू इस तरह मेरी जिंदगी में आ जाएगी, मैंने नहीं सोचा था। बस चंपू इस तरह मेरी जिंदगी में आ जाएगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। भी लेके आता हूँ गरम चिमटा तेरे लिए। अरे क्या है यार, ओहो, सनकी भाई। हेलो सनकी भाई। क्या करता है तुम इंस्पेक्टर? क्या करूंगा सनकी भाई, बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। ओ बिरादर, तुम हमको बोली थी कि तुम हमारा कोई भी काम करेगी। तो आज सुबह सुबह हमारे अड्डे पे हमारा फ्रेश माल आया है, जो सेफ्टी के साथ तुमको मुंबई के बॉर्डर के पार करवाना है। हाँ सनकी भाई, आपका काम हो जाएगा। आपको तो मैं पार लगा के मतलब आपके सामान को मैं पार लगा के रहूंगा। मैं अभी आया। मैं अगर आपके
माल को यहाँ से वहां करता हूँ तो उसका आप क्या दोगे? वही हम तुमको दुआ देगा। अरे संकी भाई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे दवा और दुआ की अब जरूरत ही नहीं है। मुझे अब दबा के खाने की जरूरत है, तो 10 लाख दे दो, बस चल जाएगा। ओए, इतना पैसे का तुम क्या करेगा? अरे कफन में जेब बनवाई है, लेके ऊपर जाऊंगा। शर्म करो बिरादर, शर्म करो इंस्पेक्टर, क्या बोलता है तू? है तुमको पता नहीं है कि मरने वाला आदमी अपने साथ पैसा लेकर नहीं जाता, जाता है तो उसका कर्म। अगर ये बात तुझे पता है तो ये गंदे काम करता क्यों है? प्रमोद जैसे ढोले ढाले, घोले घाले, झाले ढोले, होले, अरे क्या बोलते हैं ना, वो कुछ होता है। भोले भाले, मेरे जैसे भोले भाले होशियार पुलिस ऑफिसर को झूठ बोल के गुमराह करता है। अरे झूठ? सनकी, भर गई है तेरे पाप की टंकी, सब पता चल गया है मुझे। वो सैंडविच वाला जिसे तूने डॉक्टर बताकर मुझे नकली रिपोर्ट दिखाई। आपकी रिपोर्ट्स बता रही कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान। वो बेचारा मानव जो है ना, इंस्पेक्टर मानव, वो तो बीमारी की टेंशन से ही मर जाएगा। मैंने उसको ऐसी ऐसी बीमारियां बताई ना, ऐसी ऐसी बीमारियां बताई कि आधे से ज्यादा नाम तो उसने सुने भी नहीं होंगे। नकली रिपोर्ट? अब देख, मैं तुझे एक असली चीज दिखाता हूँ। बिरादर क्या दिखाती है तुम हमको? अरे रुक, रुको तुम रुको। बिरादर हम तो मजाक करता था तुम्हारे साथ। अब बिरादर तुम हमारे छोटे भाई चंकी पठान के माफिक है। ये क्या है? माफिक है। एक बार वापस बोलो। माफिक है। कैसा आदमी है? माफिक है। चक्की पठान के जैसे है वो तो ठीक है, पर माफिक माफिक है, माफिक है। बहुत हो गया तेरा। इंस्पेक्टर, तुम भी हमारे छोटे भाई के माफिक बेवकूफ है। अब अगर तुम हमारा माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो हम तुमको नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देगा। बिरादर इंस्पेक्टर, तुम सनकी पठान के अड्डे पर अकेला आके गलती किया। हाँ हाँ, मैं गलती करता हूँ, हो जाती है मुझसे गलती, तभी तो ट्रबल हो जाती है डबल। लेकिन इसीलिए मैं ट्रबल शूटर को हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। ट्रबल शूटर किधर है? कौन है? ट्रबल हो गई डबल, ट्रबल हो गई डबल। ले जाओ इसे। तुम बेताल की कहानी सुनियो, चलो मैं एक बड़े घर बताऊं, सुनाओ तुमको ढंग से। चल 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 दारू। तो सन की पठान कैसा लगा? कुछ हमको ऐसा लगता जैसे हम गिटार बन गया, कोई हमको अच्छा से बजा गया। अब बाकी के सुर ना जेल में जाकर सीखना। हवलदार ले जाओ इसे। ये तो गलत बात है गई। डीआईजी बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। वो लगतो अच्छो काटो लगतो वो सब करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर। चलो लेके जा। चलो भैया चलो। काश यहाँ पर चमकू होती यार। मुझे इतना बड़ा केस सॉल्व करते हुए देखती ना तो मुझे एक प्यार भरी झप्पी दे देती। खुली आंखों से ना सपना देखना छोड़ दे मानव। जहां तक मैं चमकू को जानता हूं, वो तुझ जैसे को कभी झप्पी नहीं देती। उसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग पसंद है। उसे हेल्दी टाइप के लोग पसंद है। मानव ने अकेले सन की पठान के अड्डे पे छापा मारा। हाँ और नहीं तो क्या। नहीं, बाद में कोड़े सिंह जी भी वैसे वहां पहुंच गए थे। अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिला किधर से भाई? अब आप तो डबल रो प्ले करने में बिजी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उस सन की पठान को उबले हुए आलू की तरह मैं ही छील दूं। ये सब तुमने करवाया है? यस। गुल्ले महाराज को मैं पानी पूरी खिलाने ले गई थी और वो नकली डॉक्टर वही था। बस खुल गया राज। इसी तरह मैंने आदि मानव के बहुत सारे केसेस सॉल्व करने में उनकी मदद की और उन्हें कभी पता ही नहीं चला। 100 लोमड़ियां मरी होगी जब तू पैदा हुई होगी। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं इंसल्ट कैसे?
चल कैसे? 100 नहीं, कम से कम 1000 लोमड़ियां मर गई होंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं मामू? अब मैं क्या करूं? बचपन से इन्हीं क्रिमिनल्स के बीच में पली बड़ी हूं, तो यही सब कुछ देखा है मैंने। और वैसे आपको ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अपना दिल बदल लिया और इन सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में मैं कानून की मदद कर रही हूँ, वरना तो आप लोग अभी भी उबलते पानी में पकोड़े तल रहे होते। पुलिस की मदद कर रही हो इसलिए तुम सेफ हो, वरना तुम भी इन मुजरिमों की तरह लॉकअप में बंद गर्मी में तल रही होती। डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी मामू। खुद को बचाने के लिए मेरे पास 100 तरीके हैं। अच्छा, वो कैसे? कमिश्नर गोकुल चटर्जी की मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये साफ साफ नजर आ जाता है कि कैसे वो नौकरी के चूल्हे पर रिश्वत की रोटियां सेक रहे हैं। ये झूठ है। अपने भाई ने अपने को सब बता दिया है क्या? ये तेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, ये सब झूठ है, नकली है, डप्पू है क्या? अपना भाई इनोसेंट है 100%। ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन कानून को तो नहीं पता ना। अब आया, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। अब आया ऊंट टोपी के नीचे। जो कुछ तुमने कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम्हें लॉकअप में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बारिश में बचने के लिए छतरी की और रिकॉर्डिंग करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है मामू। अगर रिकॉर्डर में बैटरी ही नहीं है तो रिकॉर्डिंग क्या खाक हो? एक 1000 कुछ नहीं, 1 1.5 लाख लोमड़ियों का दिमाग है तेरे अंदर बाबा। मान गया रे? कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेड। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या हो रहा है? 2 टहनी पे पैर रख के लटक रहा है। अच्छा, हाँ। क्यों, तकलीफ है? प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ भाई? इधर इधर इधर। ये क्या कर रहा था? करतब दिखा रहे थे, चौड़ा के नहीं। ये सर्कस है, हेडक्वार्टर है, समझा कि नहीं? हाँ सर। और सुन, अपन अपने केबिन में, मैं मेरे केबिन में और मेडिटेशन के मूड में। समझ गए सर, आज आप मूड में हैं मेडिटेशन के। मेडिटेशन के। मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, समझा क्या? आज आप मेडिटेशन के मूड में हैं, अपने केबिन में हैं और आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना चाहिए। कोई भी यानी कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं चाहिए। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा सर। रायता फैलते देखा भाई, आदमी को फैलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। उठ रे बे, इसका इलाज करो। जानू, 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 शन्नू, जानू, शन्नू, जानू, शन्नू, जानू, शन्नू, जानू। शन्नू, तेरे को मालूम नहीं, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। तेरे बिना जिंदगी बगैर चकनी की दारू, बगैर बाजार का बाजारू, बगैर ठगान का कंगारू। आई मिस यू डार्लिंग। जानू तुम्हें अंदाजा भी है, जानू तुम्हें अंदाजा भी है, अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि आपके बिना मैंने इतने दिन कैसे गुजारे? कैसे? जैसे बिना मस्कारा के नैना कचरारे, जैसे फटे हुए हारमोनियम के सुर सारे। पता नहीं तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, तो कभी कभी तो लगता है कि आप हमसे मोहब्बत करते ही नहीं हो। ऐसा नहीं रे, ऐसा ही है जानू, वरना आप मुझे मिलने नहीं आते। शन्नू मेरी जान, मेरी बात सुन। देख, मेरे भाई गोकुल है ना, कमिश्नर की जगह पे मुझे बिठा के चला गया गोवा मजा मारने के लिए। जब तक वो नहीं आता मेरे को जगह संभालनी पड़ेगी कि नहीं, इसलिए मेरी जान जब तक वो आ जाए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। हम लोग ओपनली नहीं मिल सकते, मगर कोने कापचे में मिल सकते हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना सा तकलीफ नहीं उठा सकती? अरे अपने खबरों के लिए तो मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा सकती हूँ। उठाना मेरे को। अच्छा, पहले म्यूजिक बजाओ। कहाँ जा रही हो मैडम? कहाँ जा रही हो मैडम? तुम्हें नहीं पता कहाँ जा रही हूँ? कमिश्नर सर से मिलने जा रही है। जब पता है तो पूछ के टाइम पास क्यों कर रहे हो? हट। ना जा सको मैडम। इस घटिया पोस्ट का मतलब
मेडिटेशन। ये मेडिटेशन है? हाँ सर, मेडिटेशन कर रहे हैं और उन्होंने ये कही है कि इस वक्त उनसे कोई ना मिल सके। पैर नीचे। हेलो, डायलॉग रिपीट। या वक्त उनसे मिलने कोई। तुमने मुझे कोई कहा? कहेगा तुमने एक औरत को कोई बोला? सुनो सुनो, इसने मुझे कोई बोला। मैं नीना नाडकर नहीं हूँ और मुझे कोई 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 भी नहीं कह सकता। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे कोई बोल सके। और तुम हो कि जिसने मेरी जैसी एक औरत को कोई बोला। तुम कोई हो। कोई इंसान तुम्हारे जैसा कोई होता है। मैं कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी, वो तुम्हारा कोई कोई कर देंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कोई नहीं हूँ, कोई हूँ। अच्छे लग रहे हो यार तुम ऊपर, बंदर टाइप। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो मैडम? खाते जाओगी? दरवाजा तो बंद है। दूसरो दरवाजा तो खुलो है। मैडम बचाओ बचाओ बचाओ! तुम्हारा ससुर ऐसे बोल रहे थे ना, गुंडों के हाथ में थे वो, गुंडों के हाथ में वो इस तरह वो छटपटा रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या क्या फिर क्या क्या ससुर का क्या हुआ? ससुर को उन्होंने क्या किया? क्या किया? हाँ, ससुर को उन्होंने पकड़ा, गाड़ी में डाले होंगे। हाँ डाले डाले, गाड़ी में डाले ससुर को। फिर गाड़ी फुर किडनैप हो गए ना। फिर क्या हुआ? आप मेरे को पहले सीधा करो। अच्छा हो गया, नहीं देखने वालों को लगेगा कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अरे नीना जी, अरे कब आए आप? क्या चल रहा है गोगोल? ये सफेद चूने की बोरी कौन है? तमन्ना। हो गई पूरी तुम्हारी तमन्ना? अभी कुछ बाकी है तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं, तमन्ना इनका नाम है। ये रिपोर्ट लिखवाने आई थी। अच्छा, हाँ। कौन सा रिपोर्ट? ये इनका ससुर किडनैप हुआ ना, तो उसका रिपोर्ट लिखवाने आई थी। और ये मुझे डेमो दे रही थी डिटेल में कि कैसे उनको पकड़ा, कैसे उनको किडनैप किया और कैसे उनको, मतलब वो कैसे उनके गुंडों के हाथों में छटपटा रहे थे। जी सही कहा आपने। रिपोर्ट लिखवा दी। चलिए आदाब, हम चलते हैं। अरे रुको, हाँ इतनी भी जल्दी क्या है? हमसे भी तो बात करो। क्या रिपोर्ट लिखवा रही थी और रिपोर्ट लिखवाने तुम क्यों आई? तुम्हारा ससुर किडनैप हो गया ना, तो तुम्हारी सास क्यों नहीं आई? तुम क्यों आई? सास आपकी क्यों नहीं आई? सास हमारी सास इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारी सास की कोई आस ही नहीं बची है, इसलिए हमारी सास नहीं आई। वो क्या है ना कि सास में सास रुक गई, तो सास की सास नहीं आ पाई ना, तो इसलिए सास की सास। अरे तेरी सास की सास चली गई या आई या जो कुछ भी है उसको तू जाने दे। पहले बता, तेरी सास का बेटा यानी कि तुम्हारा पति क्यों नहीं आया रिपोर्ट लिखवाने? तुम क्यों आई? ये सवाल मैंने पहले भी किया था। मैंने क्यों नहीं आए आपके आपने पति? किया था। हाँ, सास का बेटा यानी हमारा पति। हाँ। सही बोला आपने, सही बोला। क्यों नहीं, ये भी मुझे बोलना। आपको हमारा पति है तो हम ही बोलेंगे। हमारा पति। आगू भाई गेला नहीं, वो क्या है ना मैडम, हमारे पति की जो टांगे वो पतंग की तरह कट चुकी है। वो अभी बेचारा व्हीलचेयर पे ही हूँ। पूरे घर का जो पीछे वाला गार्डन, उसमें वो झाड़ पत्तियां होती है, उसकी पत्ती तोड़ते अपना वक्त गुजारते हैं हमारे पति। तुम्हारे घर में दूसरा कोई नहीं है, तुम क्यों आई? है ना,
हमारा भरा पूरा परिवार है ना। वो दिख रहा है, लेकिन बाकी कोई क्यों नहीं आया? तू क्यों आई? बताते हैं ना, हमारे जेठ है जो आर्मी में थे, दुश्मनों ने उनकी जबान काट दी, बोल नहीं पा रहे अभी। जेठानी भी है, वो कुछ साल पहले लकवा मार गया तो चल फिर नहीं सकती। देवर है बेचारे, जिनकी आंखों के जेवर बचपन में ही लुट गए, देख नहीं पाते। तुम्हारे इस दलिंदर घटिया थर्ड क्लास खानदान में कोई ऐसा इंसान है जो फुल वन पीस इंटैक्ट साबुत सही सलामत है ना? कौन? हम है ना साबुत, इसलिए तो हम आए रिपोर्ट लिखवाने। चलिए चलिए, हम रिपोर्ट लिखवा चुके, अब हम चलते हैं। आदाब। छान दिसते। हो गई तसल्ली? क्रैक? लेकिन मैं क्रैक नहीं हूँ गोगोल, बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे। यही है ना वो लड़की जिसके चक्कर में सडनली तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया है। नहीं ऐसा नहीं। चुप, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? खुद लड़की के यूं हाथ पे लेट के रिपोर्ट लिखवा रहे थे उसके ससुर के गायब होने की। माझ्या डोक्यावरती काय मी वेडीए लिहिलंय? चुप बस। दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, फलंदाज, गोलंदाज, चीटर, चैटर, मुझे तो गालियां भी नहीं आती तुम्हें देने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम चालबाज हो, धोखेबाज हो। चालबाज 2 बार हो गया। हाँ तो धोखेबाज भी 2 बार हो गया है, लेकिन तुम धोखेबाज हो इसलिए मैं 1000 बार बोलूंगी। गोगोल, याद रखना, आज ये नीना नाडकर्णी कसम खाती है कि आज के बाद इस वक्त से मैं हर घड़ी, हर पल, हर समय सोते, जागते, उठते, नाचते, बैठते, गाते, खाना पकाते, खाना खाते एक ही प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि जब तक ये सृष्टि है तब तक ऐसे गोगोल को ऐसी अच्छी नीना नाडकर्णी कभी ना मिले। हट बाजूला, चल। बहुत ऊंचा बोल रही है, बहुत पहुंचेली है तू। अरे मुंह पे इंसल्ट। इस नागिन से बच के रहना पड़ेगा, इसके ठिकाने लगा डालूंगा मैं, इसके ठिकाने लगा डालूंगा। क्या कर रहा है? दरवाजे पे चिपक के खड़े ला रे बे। अबे दरवाजे पे चिपक के कौन खड़ा हुआ है? क्या बात है सर, हमारी भाषा बोल रहे हो सर? बहुत बढ़िया। क्या बात है गई सर, हम तो आते निकल रहे थे, दरवाजों बीच में आ गो। थानों ढंग से तोड़ तोड़वा के वापस बनवाओ, कंस्ट्रक्शन सही ना है यहाँ को। सही तो रहा है। हाँ अब तुम निकल ले। क्या है? सर वो आपको मचलते हुए देखो तो हमारो भी जिस्म मचलने लग गो। मैं तो पूरी बाजी बता रहा था। हाँ तो यह बहाने हमने भी अपना वड़ा पाव बचा लिया। बच गो। अबे अबे चल बे। हाँ कभी सर, मैं आदित्य। हाँ बोल बोल। कभी सर, वो नेता जादव जी ने कुछ अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और आपका यानी कमिश्नर गोकुल चैटर्जी का यहाँ होना बहुत जरूरी है।